आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिनजारी उम्मीद से हो गई? इस राज को जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी होगी। भोपाल की नफले रोजेदार दुल्हन, एक सच्चा वाकया। ये वाकया मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से जुड़ा हुआ है। आज भी वहां के कुछ लोग इस घटना को याद करके कहते हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, हमने अपनी आंखों से देखा था। भोपाल की सड़कों पर रोज की तरह चहल पहल थी। अरमान, भोपाल का जाना माना बिजनेसमैन, अपने काम के सिलसिले में गाड़ी से निकला हुआ था। अचानक नमाज का वक्त हुआ। अरमान ने बिना किसी झिझक के सड़क के किनारे गाड़ी रोकी, वुजू किया और वहीं खुले आसमान के नीचे पूरी तसल्ली से नमाज अदा करने लगा। उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही थी। उसका नाम था आयशा। जब आयशा ने देखा कि आज के दौर में भी कोई शख्स अपने काम छोड़कर रास्ते में नमाज अदा कर रहा है, तो उसका दिल भर आया। वो वहीं रुक गई। नमाज खत्म होते ही आयशा अरमान की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अरमान घबरा गया। उसने पानी निकाला और जैसे ही पानी पिलाने लगा, आयशा ने बहुत हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैं रोजे से हूं, मेरा नफल रोजा है। यह सुनकर अरमान कुछ पल के लिए खामोश हो गया। इतनी हालत में भी रोजा? कुछ देर बाद आयशा को होश आया। बातचीत हुई। इबादत, सोच और नियत सब कुछ जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बिना किसी गुनाह के रास्ते पर गए। उसी दिन निकाह हो गया। अरमान आयशा को दुल्हन बनाकर घर ले आया। अरमान की अम्मी बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने भोपाल के इस घर में बहुत नेक बहू भेजी है। लेकिन उसी घर में थी रूबी। रूबी अरमान से शादी करना चाहती थी। आयशा को देखते ही उसके दिल में जलन भर गई। और उसी के बाद उस घर में अजीब चीजें शुरू हो गईं। कभी अरमान की बहन रात में एक लंबा साया देखती, कभी छत पर किसी को नमाज पढ़ते हुए देखती, कभी खाला डर के मारे कांप जाती। हैरानी की बात यह थी, अरमान को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब कहते, यह घर पहले जैसा नहीं रहा। रूबी ये सब देखकर जलन से पागल हो चुकी थी। वो किसी भी हाल में अरमान को पाना चाहती थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आयशा घर के हर काम में लगी रहती, नमाज की पाबंदी, अदब और सादगी। अरमान की अम्मी दिल से खुश थीं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस घर का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले अरमान की बहन ने महसूस किया। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, वो पानी पीने के लिए बाहर निकली। तभी उसने देखा, दालान की दीवार के पास एक बहुत लंबा साया धीरे धीरे सरकता हुआ निकल गया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन जब लाइट जलाई गई, वहां कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद अरमान की अम्मी ने फज्र के वक्त छत की तरफ नजर उठाई और उनकी सांस अटक गई। छत पर 3 साए थे, सफेद लिबास जैसे, और वो नमाज पढ़ रहे थे। सजदा, क़याम सब बिल्कुल सही। अम्मी की जबान से बस इतना निकला, या अल्लाह। खाला ने भी वही मंजर देखा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, ये इंसान नहीं हो सकते। डरावनी बात यह थी कि अरमान को आज तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो हर बार कहता, अम्मी आप लोग घबरा रही हैं। लेकिन रातें और भारी होती चली गईं। कभी छत से किसी के चलने की आवाज आती, कभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती, कभी बिना वजह अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती, और हर बार आयशा खामोश रहती। रूबी ये सब देख रही थी। उसे यकीन हो गया था कि आयशा कुछ छुपा रही है। जलन ने उसे अंधा कर दिया। उसने छुपकर जादू टोना शुरू कर दिया ताकि आयशा की सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन रूबी नहीं जानती थी कि वो जिनसे खेल रही है वो आम नहीं है। एक रात जब जादू अपने चरम पर था, घर की दीवारें कांप उठीं। छत पर वही साए फिर से दिखाई दिए। इस बार साफ। 4, 5 सब नमाज में खड़े थे। तभी आयशा की आवाज गूंजी, ये लड़की इंसान नहीं है, ये एक जिन है। घर वालों ने घबराकर हाफिज साहब को बुलाया। हाफिज साहब ने देखकर साफ कहा, हाँ, ये इंसान नहीं है। और जब घर वालों को आयशा की सच्चाई पता चल गई, अब कोई शक नहीं बचा था। आयशा इंसान नहीं बल्कि जिन जाति से ताल्लुक रखती थी। घबराए हुए घर वालों ने फौरन हाफिज साहब को बुलाया। हाफिज साहब ने आयशा को देखा, कुरान की आयतें पढ़ीं और फिर भारी आवाज में कहा, हाँ, ये इंसान नहीं है, ये जिन है। ये सुनते ही घर में डर फैल गया।
अम्मी, बहन, खाला सब कांपते हुए बोले, एक जिन और एक इंसान का मेल कभी नहीं हो सकता। उस पल आयशा की आंखें भर आईं, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। फिर उसने अरमान की तरफ देखा, आंखों में मोहब्बत और जुदाई का दर्द। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे खानदान का एक अंश अपने साथ लेकर जा रही हूं। ये कहते ही तेज हवा चली। आयशा जमीन से ऊपर उठी और सबकी आंखों के सामने आसमान की तरफ चली गई। कुछ ही पलों में वो अपनी दुनिया में हमेशा के लिए गायब हो गई। अरमान वहीं खड़ा रह गया, खामोश, टूटा हुआ, और उसकी जिंदगी में बस एक अधूरी मोहब्बत बाकी रह गई। आज भी कभी कभी अरमान खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें आसमान को ढूंढती रहती हैं, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। हल्की सी धुंध में कभी कभी उसे एक मध्यम सा साया दिखाई देता है, न पूरी तरह साफ, न पूरी तरह गायब। अरमान जानता है वो आयशा है। वो साया बस कुछ पल ठहरता है, फिर आसमान में घुल जाता है। अरमान दिल ही दिल में बुदबुदाता है, काश तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता। दुनिया से लड़ लेता, लेकिन तुम्हें अपने से दूर नहीं होने देता। खिड़की अब भी वही है, आसमान भी वही है, बस आयशा अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई है।